नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोलॉजी पर। यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 में कुछ नई अपडेट्स आप लोगों के लिए निकल कर आ गई हैं। नई अपडेट में अगर आप ऑलरेडी न्यूज वगैरह फॉलो करते हो तो आपको मालूम होगा कि स्कॉलरशिप के लिए जो तारीख थी वो बीत चुकी थी। आप सभी को मालूम 20 दिसंबर अंतिम डेट थी, तो उसको दोबारा से बढ़ा दिया गया। आप लोगों के लिए संशोधित टाइम टेबल यानी कि नया टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। नए टाइम टेबल के हिसाब से आपके लिए लास्ट डेट क्या होने वाली है, कौन सी कैटेगरी के लिए क्या लास्ट डेट होगी, जनरल के लिए क्या होगी, ओबीसी के लिए क्या होगी, माइनॉरिटी के लिए क्या होगी, एससी के लिए क्या होगी, एससीटी के लिए क्या होगी, जितने भी आप लोग के डाउट हैं अंतिम डेट को लेकर, टाइम टेबल को लेकर, वो सारे इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा। जो भी आप लोग का नया टाइम टेबल आया, आखिर में आप कब तक आवेदन, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग अभी भी हैं जो लोग पिछली बार जब पोर्टल खुला था तो किसी कारणवश वो आवेदन नहीं कर पाए थे। किसी लोगों को कुछ नया रजिस्ट्रेशन करना है, किसी का जो है कि तब रिजल्ट नहीं आया होगा तो उनको दोबारा आवेदन का, बहुत चीजें हैं। तो आप सभी के लिए बहुत अच्छी खबर है। अगर ये खबर नहीं पहुंची तो आप इस वीडियो के थ्रू जान लो कि जो तारीख थी वो बीत चुकी थी 20 दिसंबर को, तो उसको दोबारा से बढ़ाया गया है योगी सरकार के द्वारा। मैं कुछ स्क्रीनशॉट आपको दिखा देता हूँ एक दो न्यूज के। अब देखो, इसके पहले हम आगे डिटेल में इस बारे में बात करें, पूरा टाइम टेबल मैं आपको बताऊं, उसके पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा। देखो यार, अगर आपको सही सटीक और टाइम टू टाइम अपडेट्स चाहिए तो तुरंत सब्सक्राइब करके रख लो। तो चलिए लाइन से बात करते हैं। देखो, सबसे पहले तो अगर अभी आपको ये नहीं मालूम था, अगर आप पहली बार जान रहे हो कि टाइम टेबल यानी डेट बढ़ा दी गई, तो ये आप देख लो, न्यूज आपके सामने है, दैनिक जागरण की तरफ से आर्टिकल है, और ऐसे तमाम आप न्यूज चैनल पर देख भी पाओगे। अगर अखबार पढ़ते हुए तो वहां भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखो, 25 दिसंबर को 9:16 का आर्टिकल है। यूपी के लाखों छात्रों को फिर मिलेगा स्कॉलरशिप का लाभ, समाज कल्याण विभाग ने बदली डेडलाइन, यानी कि दोबारा टाइम टेबल जारी किया गया है। और जो है कि ये इसका पूरा डिटेल में यहाँ पर भी आप देख सकते हो न्यूज। तो ये जो जिस डेट के बारे में बात कर रहे हैं, इसका टाइम टेबल है मेरे पास, ऑफिशियल जो टाइम टेबल होता है, शेड्यूल होता है, वो है। वो इसी शेड्यूल को मैं दिखाता हूँ और आपको नई जो तारीख है वो एक एक करके जो है कि आपको बताता हूँ। और सबसे पहले जो तारीख ये बढ़ाई गई है, ये दोबारा टाइम टेबल जारी किया गया है, किसके लिए किया गया है? ये 12वीं से ऊपर वाले छात्रों के लिए किया गया है। 9, 10, 11, 12 के छात्रों के लिए नहीं किया गया है, दसमोत्तर के छात्रों के लिए किया गया है, यानी जो 12वीं से ऊपर के कोर्सेज में पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए किया गया। आप यहाँ पर पढ़ भी पाओगे तो आपको पता लग जाएगा। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है कि दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत क्या लिखा है, एक अहम राहत देते हुए उन 5 छात्राओं को दोबारा अवसर प्रदान किया गया है जो समय पर मास्टर डेटा लॉक न हो पाने कारण छात्रवृत्ति से वंचित रह गए थे। देखो, मेन इनका मोटिव है दोबारा से टाइम टेबल बढ़ाने का, वो मास्टर डेटा को लेकर है। मास्टर डेटा, इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी वीडियोज वगैरह फॉलो करते मैंने आपको बताया था कि एक उस टाइप का डेटा होता है जो आपका कॉलेज बनाता है, एक लिस्ट बनाते हैं कितने छात्र पढ़ते हैं, उनकी टोटल स्टूडेंट कितने पढ़ते हैं, कितनों ने आवेदन किया, ये सब चीज़ों को, तो इसको वेरीफाई करवाना होता है यूनिवर्सिटी से और समाज कल्याण से। तो उस डेटा को बहुत सारे कॉलेज थे क्या उनकी तरफ से हो नहीं पाया था, लेट हो गया था, तो उसके कारण टाइम टेबल बढ़ाया गया। लेकिन इसमें क्या हुआ, एक फायदा आप लोग को हो गया, जो लोग आवेदन नहीं कर पाए थे, कि जब मास्टर डेटा का आवेदन बढ़ाया गया आगे, तो आप लोगों के लिए दोबारा एक और मौका दे दिएगा आवेदन करने का भी। तो वो टाइम टेबल में लिखा हुआ, मैं आपको सीधा टाइम टेबल की तरफ ही ले चलता हूँ। जो नया वाला टाइम टेबल निकला है उसकी तरफ मैं ले चलता हूँ, वहाँ आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये ऑफिशियल टाइम टेबल है। दिनांक आप देख सकते हो 22 दिसंबर 2025 का है, मतलब अभी से जो है कि ये कुछ एक वीक पहले के आसपास जारी हुआ था। तो अब इसमें आप देख सकते हैं किसके किसके लिए एप्लीकेबल है, कि वित्तीय वर्ष शैक्षिक सत्र 25-26। ये एक तो एक बात यहाँ पर ये ध्यान रखनी है कि जो 25-26 यानी कि करंट सेशन में छात्र पढ़ रहे हैं उनके लिए ये मतलब टाइम टेबल है, 24-25 वालों के लिए नहीं है। में दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत दसमोत्तर वाले यानी कि 12वीं से ऊपर वाले, जो मैंने आपको बताया, उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी सामान्य वर्ग यानी कि जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए, ओबीसी के लिए यानी अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक यानी जनरल ओबीसी माइनॉरिटी के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति के लिए भुगतान हेतु संशोधित समय सारणी का प्रेषण, मतलब नया एक संशोधित समय सारणी, मतलब दोबारा से टाइम टेबल जो जारी किया गया है उसके लिए जो है कि टाइम टेबल है। अब इसमें जो डेट है, मेन जो डेट है, मैं एक बार यहाँ पर आपको बता देता हूँ। जो ऑनलाइन आवेदन की डेट है, पहले ऑलरेडी मैं जो है कि उसको बता चुका आपको कि वो 20 दिसंबर पहले की डेट थी, लेकिन अभी आप देख सकते हो 5 नंबर पॉइंट पे कि आपके लिए रजिस्ट्रेशन यानी ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम डेट है वो है 14 जनवरी। ये नया टाइम है आप लोगों के लिए। तो अभी आप देख सकते हो कि अभी आपके पास दोबारा से 2 वीक का पूरा टाइम है। अगर अभी आप देख रहे हो वीडियो, तो 2 वीक के अंदर अंदर आपको दोबारा से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आवेदन पूरा करने के लिए नया मौका दे रहे हैं। अगर आप पहले की डेट देखो तो बीत चुकी थी, तो दोबारा से आपके सामने एक चांस है। अगर आप पहले आवेदन नहीं कर पाए थे, तो अगर आप जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी, इवन SC ST की हो, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, 12वीं से ऊपर का कोई भी कोर्स कर रहे हो, तो अगर अभी तक आपने यूपी स्कॉलरशिप के लिए आवेदन नहीं कर पाया था, तो ये आपके लिए गोल्डन चांस है, सुनहरा मौका है। दोबारा से पोर्टल खोला गया है, दोबारा आप टाइम टेबल देख पा रहे हो। अब आप सोच रहे हो कि मैंने SC ST क्यों बोला, क्योंकि लोग SC ST के लिए ऑलरेडी से जो है कि 3 चरण 4 चरण में उनके लिए आवेदन हो रहा है।
तो उनके लिए ऑलरेडी जो है कि पोर्टल पहले से ही खुला हुआ, उनके लिए कभी बंद किया ही नहीं गया था। यहाँ आप देख सकते हो वो टाइम टेबल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, SC/ST वालों के लिए टाइम टेबल है। अगर आप इसमें देखने जाओगे तो आपको इसमें देखने को साफ साफ मिल जाएगा ऑनलाइन आवेदन कब तक कर सकते हैं। SC/ST के छात्र 31 मार्च तक कर सकते हैं, और ये 12वीं से ऊपर वाले छात्रों के लिए दसमोत्तर का टाइम टेबल मैं आपको दिखा रहा हूँ। यही कारण है कि मैंने अभी क्या बोला आप सभी को कि अगर आप 12वीं से ऊपर का कुछ भी कोर्स कर रहे हो, BSc, MSc, BA, BCom, BTech, MTech, MBA, MCA, जितने भी कोर्स हैं सारे, डिप्लोमा भी कर रहे हो, तो 12वीं से अगर आप ऊपर का कुछ भी कोर्स कर रहे हो, अगर आपने यूपी स्कॉलरशिप के लिए आवेदन नहीं किया था, पिछली बार रह गए थे, आप एलिजिबल हो, तो आपके पास एक बहुत अच्छा चांस है। 14 जनवरी तक टाइम दिया गया है जनरल, OBC, माइनॉरिटी के लिए। अगर आप SC/ST के छात्र हो तो आपके पास ज़्यादा समय है, 31 मार्च तक का समय दिया गया है। तो ये तो मैं एक बार थोड़ा सा वो जनरल, OBC, माइनॉरिटी वालों का टाइम टेबल एक बार से वापस आपको दिखा देता हूं। तो आप आवेदन कब तक कर सकते हो? 14 जनवरी तक आप आवेदन कर पाओगे, और फाइनल प्रिंट आउट आप 17 जनवरी तक निकाल सकते हो, और अपने कॉलेज में आप 21 जनवरी तक जो है कि वो फाइनल प्रिंट आउट को आप जमा कर सकते हो। तो ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट डेट है, ये तीनों जो आप देख रहे हो 5, 6, 7, ये पॉइंट आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब 21 तक आप जो है कि जमा करवा दोगे तो आपको अपने कॉलेज से फॉरवर्ड भी कराना पड़ता है फॉर्म। फॉरवर्ड में होता है, आप अंगूठा लगाओगे, वहाँ पर एक सत्यापन होता है बायोमेट्रिक, उसके बाद ऑनलाइन उसको लोग फॉरवर्ड करते हैं आपके कॉलेज वाले। तो उनके पास समय दिया गया है 27 जनवरी तक का। तो ये नई टाइम टेबल है, नया समय साड़ी है। ये टाइम टेबल भी आप लोगों के लिए इस वीडियो के बाद आप जाके टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके पढ़ पाओगे, वहाँ भी मैं अपलोड कर दूंगा, तो वो वहां से भी आप जाके पूरा टाइम टेबल खुद भी पढ़ पाओगे। अब इसमें एक बार मैं नीचे चल के आपको थोड़ा सा पेमेंट के बारे में बताता हूँ, पेमेंट कब आएगा। तो प्रथम चरण का पेमेंट आएगा 24 जनवरी तक। प्रथम चरण में कौन से लोग आएंगे? जिनका जो है कि फॉरवर्ड करने की डेट के हिसाब से इन्होंने 2 राउंड में इसको डिवाइड किया हुआ है, जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जिन लोगों का 10 दिसंबर तक फॉरवर्ड हो जाएगा वो लोग फर्स्ट राउंड में आ जाएंगे, और उनका पेमेंट की डेट है 24 जनवरी। और जो अब आवेदन करेंगे 27 जनवरी तक, उनके लिए जो है कि जो मेन जो है स्कॉलरशिप का डेट है वो है 18 जनवरी। यहाँ देख सकते हो, इवन आपको जो मैं न्यूज़ दिखाया था उसमें भी आप देख पाओगे, तो उसमें भी यही डेट लिखी हुई है कि पेमेंट कब आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, तो आपको यहाँ पर आपको पढ़ने को मिल जाएगा पेमेंट जो है कि आने की डेट जो है वो आपको 18 जो है कि मार्च तक आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ देखिए कि छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की राशि 18 मार्च तक PFMS के माध्यम से आधार सीडेड बैंक खाते में की जाएगी। तो 18 तारीख तक आप लोगों को पेमेंट मिलेगा सेकेंड राउंड का। ये जो नया टाइम टेबल मैंने आपको जनरल, OBC, माइनॉरिटी और SC/ST का बताया। अब आप थंबनेल में देख पा रहे हो डेट बहुत लोगों का ओवर भी हो गया। अब वो डेट ओवर एक्चुअली में किसका हुआ है? वो हुआ है 9, 10, 11 वालों का, क्योंकि सिंपल आप समझ भी गए होंगे कि जब जनरल, OBC, माइनॉरिटी, SC/ST 12वीं से ऊपर सभी के लिए मौका दिया गया है, तो ओवर जो हो गया, तारीख जो बीत गई है वो बीत गई 9, 10, 11, 12 के। तो अगर आप इसमें पढ़ते हो 9, 10, 11, 12 के, अगर आप किसी भी कैटेगरी में हो, तो आपके लिए जो है टाइम टेबल ऑलरेडी बीत चुका है, आवेदन ऑलरेडी इसका क्लोज कर दिया गया है, पोर्टल ऑलरेडी बंद कर दिया गया है। फिलहाल अभी जो है कि लास्ट टाइम टेबल जो 24 नवंबर जारी किया गया था, उसके बाद से कोई अपडेट नहीं है। तो 9, 10, 11, 12 वाले अगर आवेदन नहीं कर पाए आपके भाई बहन, तो अब अगली बार आप ट्राई करना, अगली बार, क्योंकि इस बार तो पोर्टल बंद कर दिया गया है। उनके लिए ऑलरेडी तारीख बीत चुकी है। वो कब थी वो भी आपको यहाँ पर बताता हूँ। जो अंतिम तारीख थी वो थी 6 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन करने के लिए मौका दिया गया था, और ये भी संशोधित टाइम टेबल है। इसके पहले वाले टाइम टेबल में और कम दिनों का टाइम दिया गया था। तो ये दोबारा जो है कि रिक्वेस्ट करने पर इन्होंने दोबारा पोर्टल खोला था 9, 10, 11, 12 के लिए भी। तो अभी आपने ये जान लिया 12वीं से ऊपर वाले जितने भी छात्र हैं, टाइम टेबल आप पूरा समझ गए होंगे। मैंने पूरा आपको बता दिया कि अब जो नए आवेदन करने की डेट कब तक है वो है 14 जनवरी तक। तो आपके दोस्त मित्र जो पहले फॉर्म नहीं भर पाए थे उन तक आप ये वीडियो शेयर कीजिए, टाइम टेबल शेयर कीजिए, और उनको बताइए कि उनके पास दोबारा मौका दिया गया है, वो लोग ये आवेदन कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा आपके कोई और डाउट हो स्टेटस को लेकर या बाकी चीज़ों को लेकर, तो आप कॉमेंट में हाईलाइट कीजिए, मैं वहाँ से अगली वीडियो के अंदर उस बारे में भी बात करने की कोशिश करूँगा। सो चलिएगा, इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू SK टेक्नोलॉजी।